त्रेता युग में भी रावण था जो मां सीता का हरण कर ले गया। तो त्रेता युग में भी वो सोच थी और आज भी ये सोच है। संत समाज आज भी चिंता इस बात की कर रहा है, इसलिए डॉक्टर निशा जी के पास चलूंगा। एक तो वैदिक बात, दूसरी फिर साइकोलॉजी की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, साइंस की बात से समझ लेते हैं। निशा जी इसे किस तौर पर देखती हैं? देखिए, मेरे को एक चीज़ लगती है, जो मैम ने कहा कि ये फ्रीडम मिल रहा है, वो फ्रीडम मिल रहा है, वहाँ मुझे लगता है कि फ्रीडम कौन दे रहा है? आपकी पर्सनल चॉइस है। चाहे वो 15 साल की लड़की किसी के साथ सो रही है, चाहे वो 20 साल की। पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती, समाज का निर्माण होता है। मैम, हर एक देश का मैम जो चीजें अंडर टेबल होती थी आज वो देश के ओवर नाम टेबल से हो कोई रही है, तो हर उसको आप गलत समाज का निर्माण देखिए। होता है, चरित्र से समाज का देखिए, निर्माण होता है। देखिए, आप अगर इस आप बात को समाज deny का नहीं कर निर्माण सकती। आपके बचपन में होता है, समाज, इंसान एक का। स्वस्थ समाज देखिए, देश का निर्माण करता है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। मैम समाज नहीं निर्माण करता, एक बच्चे के पालन पोषण का 15 रोल साल होता की है, बच्ची आपके pregnant बच्चे होगी, को दिए गए जिम्मेदारी कौन लेगा? संस्कारों का भी रोल होता 15 है। साल की आप इस बच्ची वजह- प्रेग्नेंट होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 15 साल की बच्ची कौन को सो लेगा रही है तो उसकी अपनी मर्जी से जिम्मेदारी? सो रही है ना। आपने कहा कि ये उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो 10 लोगों के साथ जाए या 15 लोगों के साथ जाए। मैं इसकी क्लिनिक में जिम्मेदारी बैठकर कौन ऐसे लेगा केसेस आखिर? करती हूँ। उसके ऐसे शोषण केसेस की करती हूँ। जिम्मेदारी परिवार पर आकर पड़ेगी। उसने जो कृत्य किया मैम, या उससे जो कृत्य आप हो एक बार गया, निशा जी अपनी उसकी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम बहस करेंगे इस पर। देखिए, अपनी ऐसा बात पूरी है, कीजिए। किसी भी इंसान के चरित्र पर जब आप बोल रहे हैं, वो उसका पालन पोषण पर ही है, उसके संस्कार, जिसे आपकी भाषा में संस्कार बोला जाता है। इसमें हिंदू समाज या किसी समाज का रोल नहीं है। आपके पास चॉइस है। आप अगर पॉर्न देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, आप कॉमेडी देखना चाहते हैं, आप एडल्ट मूवीज देखना चाहते हैं, इतनी चीजें हैं। डिस्कवरी चैनल देखने वाले भी देखते हैं, देखने वाले वो आई थिंक सो एकता कपूर के बनाए हुए वो शोज भी देखते देखने हैं। वाले तो अनिरुद्धाचार्य को भी देखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही देखते बात हैं। देखिए, आपकी अपनी चॉइस है। अगर 15 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा आजकल आज की डेट में क्या कपड़ा पहनना वो डिसाइड करता है। आप फ्रीडम की बात करते हैं, क्या क्या अब्रॉड में भी फ्रीडम मिलती है। हाँ, चॉइस आपकी है। हम पढ़ाई देते हैं, हम एजुकेशन देते हैं, संस्कार देते हैं। सही और गलत, सही और गलत का निर्णय खुद करना है बच्चे को। बिल्कुल यही बात मैं कह रही यति हूँ। जी की चिंता है ना, हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। हम यही बात देखिए, कह रहे हमको हैं विश्व गुरु बनना। कि हम प्रियंका जी, choice- हम जी, उसको सही और गलत यतिमा एक आपको बहुत समय मिला, थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए, क्योंकि सनातन का प्रचार हम भी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं पूरे विश्व में सनातन का नाम हो, परचम लहराए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन महान है, हम इसको डिनाई नहीं करते। हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोग अश्लीलता फैलाते हैं और उसके विरोध में हमने बहुत बारी डिबेट्स भी की है। अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन अश्लीलता के नाम पर अगर आप ये कहें, ये कमेंट कहें कि महिलाओं को अगर वो अश्लील रील बना रही हैं तो उनके माता जो पिता हैं और भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये कैसे भड़काऊ भाषण है। अभी इसका रिसेंट एग्जांपल आप सुन लीजिए। आपने बहुत सारे अभी हरियाणा में हाल ही में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। के अंदर एक टेनिस प्लेयर को गोली मार दी। दी गई। ये कैसे भड़काऊ भाषण है जो हमारे समाज में जहर और घोल बड़ी रहे हैं। मुश्किल से जो जन्म दर है बच्चियों की, बालिकाओं की जन्म दर है, बड़ी मुश्किल से बराबरी पर आया है। वरना पहले तो इस डर से, इस भय से और इस तरह की बातों से, कुरीतियों से लोग बच्चियों को मार देते हैं। पहला होश पैदा होते ही मार देते हैं। आप समाज में जहर घोल रहे हैं, ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी लड़की नहीं सुनती है, अच्छा किस तरह के शब्द ठुमके लगा रही है। भाई नृत्य तो पहले जमाने में भी होते थे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, और हमारे सनातन धर्म में तो अप्सराएं जो हैं वो भी नृत्य करती थी। क्या उसको भी ठुमका कहा जाएगा? किस चीज को आप ठुमके कह रहे हो, किस चीज को आप अश्लील कह रहे हो, उसकी डेफिनेशन लोगों को समझाइए ना। चड्डी और बनियान में सड़कों पर घूम नहीं सकते। देखिए, कुछ विचार हैं, सड़क पे कुछ विचार हैं जो स्वाति जी के मन में घुमड़ रहे हैं, और स्वाति जी बड़ी गंभीरता से लेकर देश के सामने रखने वाली हैं। स्वाति जी, क्या है पीड़ा आपकी? बहुत अभी मैम ने कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 15 साल में अगर कोई लड़की सोना चाहे ये उसकी मर्जी है। हटा देते हैं सामाजिक विचारों को, छोड़ देते हैं परिवार को, लड़की की मर्जी पे ही आते हैं। 15 साल की लड़की किसी के साथ सोती है और प्रेग्नेंट होती है तो क्या फिजिकली शी इज फिट? नो। 14 साल की 14 साल की उम्र में शादी करवा दो, वो सही है। 14 साल की लड़की की शादी करा दो, वो सही है। नहीं, बाल अवस्था के अंदर उसके सारे उसे पढ़ने से मर्जी कर
सही है बॉडी का जो एंटोनॉमी है आपके घर वो ये कह रहा है कि 19 साल से पहले मां नहीं है, लेकिन मातृमृत्यु दर भारत में छूने के बाद अगर आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन फिर भी उसकी चॉइस है, वो सो रही है, वो आप सही बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मैं फिजिकल एंटोनॉमी की बात कर रही हूँ। और बताइए कि ऐसे बच्चियां अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनके में इसी चीज का विरोध था ना, इसी चीज का विरोध 14 साल की उम्र में आप शादी करवा रहे हो और लड़कियां अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अच्छा एक मिनट मुझे ये बताइए, स्वाति जी मुझे बताइए, क्या जो प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं और आप जो रितंबरा जी ने बोला है वो भाषा सही है? समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, भाषाई मर्यादा का ज्ञान और ध्यान सबको होना चाहिए, सड़क से लेकर संसद से तक होना चाहिए। और जो लोग उस पद पे हैं, जो साधु हैं, जो साधुया हैं या जो सनातन धर्म गुरु हैं, उनको तो और ज्यादा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैं बार-बार बोल रही हूँ। भाषा इस्तेमाल करते हैं कि कपड़े छोटे पहनने से आपके साथ छेड़खानी हो जाएगी, बलात्कार हो जाएगा, उसको आप ये बताएं हमारे संयम रखिए, संयम रखिए। जिस देश के अंदर 20 मिनट में एक बलात्कार देश के अंदर कानून ये बताइए, आप ऐसा देश के अंदर कहते हैं को लेकर कानून रो नहीं लगाई, अगर सूत्र नहीं काटा तो तुम खाली प्लॉट हो, तुम खाली प्लॉट हो। क्या एक महिला खाली प्लॉट होती है? स्वाति नहीं करते लगाई चाहिए। और पहले ऐसे भाषण देकर के आप लोगों को उकसाते हैं बलात्कार के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए। अच्छा मैं ठीक है, मैं समझ गया। यतिमा मैं आपसे यतिमा स्वाति जी, एक बात का जवाब हाँ। दूंगी। मैं क्लिनिक में ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप बच्चों के, जो आप 15 साल के बच्चे बोल रहे हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40, 45, 55, मेरी बात सुनिए, जिनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, जिनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी होती हैं, उनकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक लड़कियों के साथ सो जाएंगे और बोलेंगे कि जाओ सो अरे जाओ, भाई प्यारों पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा भटक गए। मुझे लगता है यतिमा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप मानती हैं ये सोच का विषय है? और क्या आप मानती हैं, क्योंकि यहां इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं, सवाल लड़कियों पर उठा दिया, सवाल ये उठा दिया कि तमाम लड़कियां जो कम कपड़े पहनकर जाती हैं वो क्या करती हैं, ठुमके लगाती हैं। असल में सोशल मीडिया का जिक्र वो कर रही थी, क्योंकि वो भी रील देखती होंगी और वो भी रील देखती होंगी, तो अब वो भी रील देख रही हैं तो बच्चे भी रील देख रहे हैं, बच्चे भी रील देख रहे हैं तो फिर उसे लेकर एक जिज्ञासा, एक जागरूकता हो रही है, तो वो ट्रेंड डेवलप हो गया है। और आजकल तो अपनी पहचान के लिए हर कोई रील के लिए मरा जा रहा है। अब वो अनिरुद्धाचार्य भी मरे जा रहे हैं, प्रेमानंद जी भी मरे जा रहे हैं और रितंबरा जी भी मरी जा रही हैं। फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, रील नहीं बनेगा, फॉलोअर्स कैसे फॉलोअर्स चाहिए। एक कैमरा इधर से, एक कैमरा से, अरे बाकी छोड़ दीजिए। ये जितने भी कथावाचक और संत हैं ना, ये सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों में पैसे देके अपना प्रोग्राम प्रमोट करा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपत्ति है तो सबसे पहले एक फैसला ले लेना चाहिए कि आज के बाद जितने भी संत समाज और कथा समाज के लोग हैं, कोई रील नहीं बनाएगा और सोशल मीडिया पर नहीं रहेगा। मनोज जी, फिर तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि मुझे आपने पैसे देकर तो नहीं बुलाया? नहीं, मैं क्योंकि आपकी ये चर्चा तो नहीं, हम लोग खुली चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये यहाँ पे आप जो सबसे बोलेंगी, पहला प्रश्न आप है। नहीं यतिमा, आप बोलेंगी आपका विरोध ये करेंगी, अगर आप बोलेंगी तो आपका समर्थन ये करेंगी। मुझे यहाँ नहीं पर पता। खुलकर चर्चा हो रही है, मनोज यहाँ जी- एक तरफा बात नहीं हो रही है। मनोज जी, मुझे नहीं पता कि वो कौन से संत हैं जो पैसे देकर अपने प्रोग्राम को प्रमोट कराते हैं। मुझे तो ये पता है कि समाज में अरे संत हमने जब- तो समोसा खाया है, मुझे हरी और इधर- लाल चटनी से भी समोसा खाया है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि समाज में संत, जो वास्तविक संत हैं, उनको चिंतन करना चाहिए, समाज को उनकी बात पर चिंतन करना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि मेरे क्लिनिक में ऐसे लोग आते हैं जो मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो वो आपके क्लिनिक में मैडम क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ना कि उनको मेंटल ट्रॉमा है, मल्टीपल रिलेशंस बनाने के बावजूद नहीं भी। नहीं, कई बार उनके पार्टनर्स, कई बार उनके पेरेंट्स, कई बार उनके सुसाइडल थॉट्स, कई बार उनके साइकेट्रिक इशू। मैं जवाब दे दूं? इशू नहीं है, मैं मल्टीपल जवाब चीजें हैं। दे जब आप दूं? बोल रहे हैं कि एक इंसान मल्टीपल मैं जवाब दे बना दूं? रहा है, तो आपको समझना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर मेंटल हेल्थ इश्यूज और इमोशनल अनस्टेबिलिटी हाईलाइट है। ये डॉक्टर मैं इसका जवाब दे दूं? मैं इसका जवाब दे दूं?
आप जो बात कर रही हैं ये मेंटल इश्यूज आते क्यों हैं? आखिर इतने मल्टीपल रिलेशंस बनाने के बाद भी जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो आध्यात्मिक स्तर पर कमजोर हैं। उनकी सनातन की जो जड़ें हैं, सनातन की जो जड़ें हैं मैडम वो हिल चुकी हैं। वो अपने मूल से आध्यात्मिक स्तर मजबूत कैसे होगा, बता दीजिए। आध्यात्मिक स्तर आप पूजा कीजिए, आप पाठ कीजिए,